अगर आपको एक ही स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड 20 से 30% डिस्काउंट पे मिल रहा हो तो आप क्या करोगे? उसका वेट करोगे या फिर बाय करोगे? रियलिटी क्या है? एक्चुअल में आपको क्या पता है? जब मार्केट गिरता है तब लोग डरते हैं और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो उस वक्त इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री को एनालाइज करोगे तो वहाँ से एक सिंपल सी बात सामने आती है कि पैसा एक्चुअल में बुल रन में नहीं बल्कि क्रैश के समय बनता है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है, आप देखो, ग्लोबल टेंशन्स हैं, क्रूड ऑयल प्रेशर हो गया, इंटरेस्ट रेट्स में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है और एफआईआईज तो लगातार सेलिंग करते चले जा रहे हैं। ये सब मिलके मार्केट में एक फियर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो स्लोली अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज का जो फियर है ये कल एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो स्पेशली मार्केट क्रैश में लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साबित हो सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम एक स्मार्ट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा। और आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन ज़रूर से हिट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो साथ साथ में जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करते जाइएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे क्या है कि मार्केट क्रैश एक्चुअल में क्या एक प्रॉब्लम है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है? अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो क्रैश डेफिनेटली आपके लिए पेनफुल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो क्रैश एक गिफ्ट होता है क्योंकि मार्केट का बेसिक नेचर क्या है उसे आप समझिएगा। शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल रहता है और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो अपवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिल जाता है। पास्ट में भी अगर आप चीज़ों को एनालाइज करोगे तो हर एक मेजर क्रैश के बाद जब मार्केट रिकवर करता है तो नए हाईज बनते हुए हमें देखने को मिले हैं। 2008 के क्रैश की बात ले लो, उसके बाद अगर आप रिकवरी देखोगे तो बहुत ही मैसिव रिकवरी देखने को मिली थी। 2020 कोविड क्रैश के बाद भी एक बेहतरीन रैली हमें देखने को मिली थी। यानी कि मोटा मोटी हर करेक्शन के बाद एक अच्छा ग्रोथ मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जब मार्केट गिरता है तो एसेट्स डिस्काउंट पे मिलते हैं और जब मार्केट बढ़ता है तो रिटर्न्स विजिबल रहते हैं। अब करंट मार्केट सिचुएशन को समझ लेते हैं। आप देखो, निफ्टी 500 अपने हाई से अप्रॉक्सीमेटली 6% तक नीचे इस वक्त देखने को मिल रहा है और निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 अराउंड 5% तक करेक्शन जोन में है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की भी अगर आप बात करोगे तो वो भी करीब 6.5% तक करेक्ट हो चुका है, विच मीन्स कि मार्केट के ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में हमें करेक्शन देखने को मिला है। और जब ब्रॉड मार्केट का आप व्यू देखोगे वहाँ पर करेक्शन देखने को मिलता है तो क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स भी उस वक्त आपको डिस्काउंट जोन में देखने को मिल जाते हैं। यही वो मोमेंट रहता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स एसआईपी को इंक्रीज करते हैं और जो लमसम इन्वेस्टर्स होते हैं वो एंट्री प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है, हर एक फंड रिकवरी में इक्वली अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। जो वीक फंड्स रहते हैं उनका रिकवरी भी स्लो रहता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फंड्स होते हैं वो फास्ट बाउंस करते हैं। इसीलिए फंड सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज हमने 3 ऐसे फंड्स को बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किया है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम नंबर्स के आधार पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये तीनों ही फंड्स अलग अलग कैटेगरी से हैं और क्रैश के टाइम ये बैलेंस्ड और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। इसी के चलते जो पहला म्यूचुअल फंड जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जो एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि मल्टी कैप यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन इस फंड में देखने को मिलता है। तो इस कैटेगरी में जो फंड हमने आज डिस्कशन के लिए चूज किया है दैट इज निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। फंड का जो AUM साइज है वो है 46,320 करोड़ के आसपास का, NAV है 323 रुपीस के आसपास और फंड जो है ये लॉन्च हुआ था 28 मार्च 2005 को और इसका जो
डायरेक्ट प्लान है ये स्टार्ट किया गया था 1 जनवरी 2013 को। एक्सपेंस रेशियो 0.73% का है और मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 500 का रहेगा और लमसम के लिए 1000 का रहने वाला है। एग्जिट लोड 1% का है अगर 1 साल के अंदर अंदर 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रिडीम किया जाता है तो। मूविंग ऑन, यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI, यानी कि 20 साल से ज्यादा का यहाँ पर रिकॉर्ड इस फंड का अवेलेबल है। और क्या ऐसी चीज है जो इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है? बिकॉज क्रैश जैसी सिचुएशंस में डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का, जिसमें कि लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी देता है, मिड कैप ग्रोथ प्रोवाइड करता है इस फंड को और स्मॉल कैप फ्यूचर अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। अब आगे हम स्टडी कर लेते हैं इस फंड का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अब देखिए 1 साल के पीरियड में फंड ने कैटेगरी से स्लाइटली बेटर रिटर्न्स दिए हैं। 3 और 5 साल के टाइम पीरियड के लिए भी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है इसने अपने कैटेगरी को। 10 साल के लॉन्ग टर्म होराइजन की बात की जाए तो भी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है इस फंड ने। ओवरऑल फंड ने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। मूविंग ऑन टू एसेट एलोकेशन, तो लार्ज कैप में 42% के आसपास एलोकेशन देखने को मिल जाता है। इन मिड कैप इट्स अराउंड 27.98%, स्मॉल कैप में इट्स 26% और जो टॉप होल्डिंग्स हैं वहां पर नाम आ जाता है HDFC बैंक जिसमें 5.46% के अराउंड है, ICICI बैंक 4.45% अप्रॉक्सीमेटली, एक्सिस बैंक 3.5%, इन्फोसिस लिमिटेड 2.82%। और जो टॉप सेक्टर्स में ये फंड निवेश करता है दैट इज फाइनेंशियल्स जहां पर 21% के आसपास है, सर्विसेज में अराउंड 16.98%, कैपिटल गुड्स 12%, हेल्थ केयर 9.99% के आसपास। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के रिस्क रेशियोज और वोलेटिलिटी मेजर्स को जान लेना, स्टडी कर लेना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो अल्फा है फंड का वो कैटेगरी से काफी बेटर नजर आता है, दैट इज 3.47 का है, विच मीन्स कि बेंचमार्क के ऊपर एडिशनल रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बीटा जो है वो 0.91 का है। 1 से नीचे बीटा का मतलब यही निकलता है कि मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ी कम वोलेटिलिटी है फंड में, यानी कि मार्केट मूव के कंपैरिजन में फंड रिलेटिवली कंट्रोल्ड बिहेवियर दिखा सकता है। देन R2 इज 91.16 जो बताता है कि फंड बेंचमार्क के मूवमेंट को कितना क्लोजली फॉलो करता है। अगर 91 से ऊपर R2 देखने को मिलता है इट इंडिकेट्स कि एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ये फंड शो कर रहा है अपने कैटेगरी के साथ। देन मूविंग ऑन टू शार्पी रेशियो 0.8 का है, कैटेगरी के लिए 0.61 का है, यानी कि कंपैरिजन में यहाँ पर बेटर नंबर नजर आ रहा है। और शार्पी रेशियो से आपको क्या अंदाजा मिलता है कि रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड कितना ज्यादा एफिशिएंट यहां पर रहा है। मूविंग ऑन टू स्टैंडर्ड डिविएशन 14.99 का है, कैटेगरी के लिए 15.52 का है विच इज लोअर, यानी कि कैटेगरी के कंपैरिजन में फ्लक्चुएशंस थोड़ी सी कम यहां पर रही हैं, यानी कि कंट्रोल्ड रिस्क यहां पर देखा जा सकता है। अब करंट सिचुएशन की बात की जाए तो ये फंड अपने हाई के मुकाबले अप्रॉक्सीमेटली 4% तक करेक्शन जोन में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये एक अच्छा कैंडिडेट बन जाता है जिसे आप अपने वॉच लिस्ट में रखते हुए स्टडी कर सकते हो। बट अगर आप और भी ज्यादा ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो और आपको स्टेबिलिटी भी साथ साथ में चाहिए तो जो सेकंड कैटेगरी का फंड है वो आपके लिए जान लेना उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज उसे भी आप स्टडी कर सकते हो। ये है लार्ज मिड कैप कैटेगरी का फंड। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है जो ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे बंधन लार्ज मिड कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की, जिसका AUM साइज 14,109 करोड़ के आसपास का है, NAV 159 का है। फंड लॉन्च हुआ था 12 अगस्त 2005 को और इसका जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है ये स्टार्ट किया गया था 1 जनवरी 2013 को। फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.54% का और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड है अगर 1 साल के अंदर अंदर 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रिडीम किया जाता है तो। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 500 का रहेगा और लमसम के लिए 1000 का होने वाला है।
बेंचमार्क इंडेक्स देखा जाए तो यहाँ पर जो इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI। 20 ईयर्स से ज़्यादा का लेगेसी ट्रैक रिकॉर्ड इस फंड का देखने को मिल जाता है। मूविंग ऑन टू द हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, तो एक साल के रिटर्न्स आप देख सकते हो कैटेगरी से बेटर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ऑफ 9.96% अप्रॉक्सीमेटली। 3 साल का जो CAGR है वो 23.73% के आसपास का है, विच मीन्स शॉर्ट मीडियम टर्म में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और कैटेगरी को क्लियरली बीट किया है इस फंड ने। 5 साल के लिए 19% के आसपास का है, यानी कि लंबे पीरियड के लिए भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन दिखाई है। 7 ईयर्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 17%। डिफरेंट मार्केट साइकिल्स के बाद भी स्टेबिलिटी यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिली है और स्टेबल रिटर्न्स फंड ने शोकेस किए हैं। 10 ईयर्स का अगर CAGR आप देखोगे तो भी 17% के आसपास का है, जो क्लियरली दिखाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक ट्रैक रिकॉर्ड इस फंड ने मेंटेन किया है। एसेट एलोकेशन अगर देखा जाए तो लार्ज कैप में ये फंड एलोकेट करता है अप्रॉक्सीमेटली 41%, मिड कैप में 35% के आसपास और स्मॉल कैप में 19% के आसपास। ओवरऑल जो फंड का एलोकेशन है ये ग्रोथ और बैलेंस्ड अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है और ये इंपॉर्टेंट भी इसीलिए है क्योंकि लार्ज कैप डाउनसाइड में आपको कंट्रोल प्रोवाइड करता है और मिड कैप अपसाइड में आपको एक बूस्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आगे इस फंड के हम बात कर लेते हैं टॉप होल्डिंग्स की, जिसमें नाम आ जाता है HDFC बैंक का, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 4.11% का एलोकेशन है। देन इज HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 2.9% के आसपास, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड 2.73%, इन्फोसिस लिमिटेड 2.67% और टॉप सेक्टर्स में आ जाता है फाइनेंशियल, यहाँ पर 21.44% के आसपास है, एनर्जी में 13%, सर्विसेज 11%, हेल्थ केयर 9.36% के आसपास। मूविंग ऑन टू फंड के रिस्क मैट्रिक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं अल्फा की बात करूं तो 5 के आसपास देखने को मिल जाता है, जो दिखाता है कि ये जो फंड है इसमें बेंचमार्क और कैटेगरी के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बीटा इज 0.96 जो कि अगेन 1 से नीचे है, तो यहाँ पर मार्केट के कंपैरिजन में स्लाइटली वोलेटिलिटी लोअर रहेगी। R2 इज 95.32, बेंचमार्क के साथ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ये शोकेस कर रहा है, यानी कि फंड का जो मूवमेंट है वो बेंचमार्क को क्लोजली ट्रैक करता है। शार्पी रेशियो 0.95 का है, कैटेगरी का 0.59 का है, जो कि उससे बेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस फंड का, मतलब रिस्क के बदले बेटर रिवॉर्ड मिलता है। स्टैंडर्ड डिविएशन 14.96 का है, कैटेगरी के लिए 15.53 का है और उससे लोअर ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कैटेगरी के कंपैरिजन में फ्लक्चुएशंस हैं वो भी थोड़ी सी कम रहेंगी और कंट्रोल्ड रहेंगी। करंट सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ये अपने पीक लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 3.5% तक नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि ये जो फंड है, जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल फंड हो सकता है, क्या इसे यहाँ पर अकोमोडेट किया जा सकता है कि नहीं, आपके ओपिनियन में। मूविंग ऑन, अब कुछ डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स होते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स इस तरीके के होते हैं जो एग्रेसिव अप्रोच फॉलो करते हैं, जिन्हें लॉन्ग टर्म में हाई अपसाइड पोटेंशियल वाले फंड्स की तलाश हमेशा रहती है। तो उनके लिए तीसरी कैटेगरी का फंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्मॉल कैप्स हमेशा ही आपको हाई अपसाइड पोटेंशियल, हाई ग्रोथ दिखाने के लिए पॉपुलर रहते हैं, बट उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है ये भी ध्यान में रखना कि वहां पर वोलेटिलिटी भी हायर साइड पे रहती है। तो इस स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में हम बात करेंगे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की, जिसका AUM साइज 9,208 करोड़ के आसपास का है, NAV 46 का है। फंड लॉन्च हुआ था 10 अक्टूबर 2018 को और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.52% का है। एग्जिट लोड सेम 1% का ही एप्लीकेबल है अगर एक साल के अंदर अंदर 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रिडीम किया जाता है। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 500 का रहेगा, लमसम के लिए 1000 का रहने वाला है और बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। मूविंग ऑन टू हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, तो एक साल का यहाँ पर परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो तो 9.5% के आसपास देखने को मिल जाता है। दैट इज शॉर्ट टर्म में कैटेगरी एवरेज से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई देता है। 2 ईयर्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 12.7% के आसपास है। रिसेंट मार्केट फेजेस में एक स्टेडी ग्रोथ इस फंड ने शोकेस की है और 3 साल का अगर CAGR देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 24% के आसपास है, विच इंडिकेट्स की
स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म कंपाउंडिंग यहाँ पर देखने को मिली है विद कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस। 5 ईयर्स के लिए 21.81% का CAGR देखा जा सकता है, विच इंडिकेट्स कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया है फंड ने। सिंस लॉन्च जो CAGR रहा है वो 22% के आसपास रहा है, यानी कि लॉन्च से लेकर अब तक कैटेगरी से एक काफी ज्यादा बेटर ट्रैक रिकॉर्ड फंड का देखने को मिला है। एसेट एलोकेशन आप देख सकते हो स्मॉल कैप में अप्रोक्सीमेटली 65.9% के आसपास है, मिड कैप में 20.24%, लार्ज कैप में 12.87%। स्मॉल कैप एलोकेशन जो कि काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है इस फंड में, वो यहाँ पर मेजरली ग्रोथ फोकस्ड स्ट्रैटेजी को इंडिकेट करता है। मिड कैप में जो एलोकेशन है वो यहाँ पर एक एक्सपेंशन है जो कि पोटेंशियल ग्रोथ को फोकस करता है और टारगेट कर रहा है। लार्ज कैप यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो एलोकेशन है वो एग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो को ही रिफ्लेक्ट करता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि फंड की टॉप होल्डिंग्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें नाम आ जाता है साइन लाइफ साइंसेज लिमिटेड का, जहां 5.22% के आसपास देखने को मिल जाता है, एम्बर एंटरप्राइज 4.77%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 4.39%, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड 4.29%। टॉप सेक्टर्स में आ जाता है सर्विसेज जहां 22% के आसपास है, हेल्थ केयर 21%, फाइनेंशियल 17% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जहां पर 6.21% के आसपास एलोकेशन देखने को मिलता है। मूविंग ऑन टू रिस्क मैट्रिक्स, तो यहाँ पर जो कैटेगरी एवरेज है अल्फा वो नेगेटिव में दिखाई देता है और जो फंड का अल्फा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, अराउंड 4.63, जो कि इंडिकेट क्या कर रहा है कि फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस काफी बेटर रहा है और फंड में पोटेंशियल बहुत ही अच्छा दिखाया है अपनी कैटेगरी से आउट परफॉर्म करने का। और बीटा है यहाँ पर फंड के लिए 0.83 का वर्सेस कैटेगरी एवरेज जो कि 0.84 का है, स्लाइटली लेस वोलेटाइल है देन द मार्केट और कैटेगरी, मीनिंग कि मार्जिनली लोअर रिस्क है। R2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है 88.77 का वर्सेस 90, दो अ बिट लेस देन द कैटेगरी एवरेज। शार्पी रेशियो 0.83 का है वर्सेस जो कैटेगरी का 0.55 का है, यानी कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इस फंड के देखने को मिले हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन 18.31 का है वर्सेस 18.28, जो इंडिकेट करता है कि वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट सेम है एज द कैटेगरी, इंडिकेटिंग सिमिलर रिस्क लेवल। ओवरऑल ये फंड स्टैंड आउट करता है स्ट्रॉन्ग अल्फा और बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के लिए, और अपने पीयर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर अगर देखा जाए तो वोलेटिलिटी भी काफी ज्यादा कंट्रोल्ड दिखाई देती है। और करंट पोजीशन की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 4.5% के आसपास ये करेक्शन जोन में दिखाई दे रहा है। तो एग्रेसिव कैटेगरी के फंड्स में ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसे स्टडी किया जा सकता है और इसके बारे में आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हो। अब हम अगर पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर कंपैरिजन देखें यहाँ पर निफ्टी के साथ इन तीनों ही फंड्स का, तो निफ्टी 50 इंडेक्स का जो 5 साल का परफॉर्मेंस रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 57% के आसपास रहा है। वहीं निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का अप्रोक्सीमेटली 153% से ऊपर देखने को मिला है। बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड का 138% से ज्यादा का है अप्रोक्सीमेटली, और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का है 165% से ज्यादा का अप्रोक्सीमेटली। तो निफ्टी 50 के मुकाबले यहाँ पर अगर देखा जाए तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने 2.7% हायर परफॉर्मेंस डिलीवर किया है पिछले 5 सालों में। बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 2.4x हायर परफॉर्मेंस दिखाया है और इन्वेस्को स्मॉल कैप ने 3x का हायर परफॉर्मेंस डिलीवर किया है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। मतलब कि प्रॉपर एक्टिव फंड्स ने बेंचमार्क से काफी बेटर यहां पर परफॉर्मेंस दिखाया है। मूविंग ऑन, अगर हम एक स्मार्ट लमसम एलोकेशन स्ट्रैटेजी के उदाहरण की बात करें तो यहां पर पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूं कि ये हम केवल एक एग्जाम्पल ही कंसिडर कर रहे हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद के साथ ही प्लान करें। तो यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 5 लाख रुपए हैं जो वो लमसम डालना चाहता है, तो ऐसे केस में एक मॉडरेट इन्वेस्टर क्या कर सकता है, 2 लाख मल्टी कैप में निवेश कर सकता है, 2 लाख लार्ज मिड कैप कैटेगरी में और 1 लाख जो बचता है वो स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में निवेश कर सकता है।
लेकिन क्लियरली सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यहाँ पर क्या कर सकता है जो ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो 3 लाख मल्टी कैप कैटेगरी में निवेश कर सकता है, 1.5 लाख लार्ज मिड कैप में और 50,000 वो गोल्ड ETFs में भी डाल सकता है। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वो 2 लाख मल्टी कैप कैटेगरी में, 1.5 लाख लार्ज मिड कैप में और 1.5 लाख स्मॉल कैप कैटेगरी में भी एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि जब भी मार्केट में करेक्शन फेज आता है, जब भी क्रैश सिचुएशन आती है तो फियर हेडलाइन होता है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करने में कामयाब होते हैं, उनके लिए ये जो करेक्शन फेज है ये कंपाउंडिंग के लिए एक सीड का काम करता है जो धीरे धीरे आगे चलते हुए ग्रो करता रहता है। लेकिन क्लियर डिस्क्लेमर मैं फिर से आपको देना चाहूंगी दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पास्ट रिटर्न्स, फ्यूचर रिटर्न्स की कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं देते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद के साथ ही प्लान करें। ये वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पस से ही बनाया है। यहाँ पर हम किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दे रहे हैं। आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन तीनों में से आप किस फंड के बारे में ज्यादा डिटेल में रिसर्च करना चाहोगे और इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहोगे। अगर आपको ऐसी डीप रिसर्च बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।